बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट बच्चों। तो कहता है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो यानी इस एरिया में आ रहा हो, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने बकिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन तो दी हुई है, तो साइन के अलावा कौन कौन से बच जाती हैं, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड एंड कॉट। वो आपने बकिया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। बट बच्चों अब यहाँ पर एक बात याद रखें स्टूडेंट्स के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं एस और यहाँ पर लिखते हैं पी एंड यहाँ पर लिखते हैं सी। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है ए एस पी एंड सी का? तो इसका मतलब है, आपको अगर मैं याद रखने के लिए आसान तरीका बताऊं तो इसको हम कहते हैं आओ सजनों टुर चलिए। अब ये क्या चीज़ है कि आओ सजनों टुर चलिए? इसका मतलब है ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, यानी कि 6 के 6 साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड एंड कॉट, वो सारी की सारी पहले क्वाड्रेंट में क्या आंसर देंगी? पॉजिटिव आंसर देंगी। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से एस, एस का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्ट क्या होता है? 1/sin। 1/sin हमारे पास होता है कोसिकेंड थीटा। तो साइन एंड कोसिकेंड थीटा ये दो हमारे पास क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, बाकी नेगेटिव होंगी। गॉट इट बच्चों। और टी से मुराद है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा और उसका उल्ट क्या होता है? 1/10 के को हम क्या कहते हैं? कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा एंड जो कॉट थीटा है, ये दो हमारे पास क्या आएंगे? ये पॉजिटिव होंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। गॉट इट। और इसी तरीके से फोर वाला है, फोर में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी से मुराद कॉस थीटा और उसका उल्ट 1/cos थीटा। 1/cos क्या होता है? सीकेंड थीटा। तो ये दो जो हैं कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा, ये फोर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी और बाकी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। गॉट इट बच्चों। ये एमसीक्यूज आपसे पूछ लेते हैं, तो हम किस तरह याद रखेंगे ए एस पी सी को? कि आओ सज्जनों टोर चलिए, हम इस तरह भी याद रख सकते हैं। और दूसरा याद रखने का आपके पास क्या तरीका है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो कुछ टीचर्स जो हैं वो ये करवाते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, के ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद रखने के इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन और उसका उल्ट यानी कोसेकेंड पॉजिटिव है, इसमें टेन और उसका उल्ट कॉट पॉजिटिव है, और उसमें कॉस और उसका उल्ट सेकेंड पॉजिटिव है। बाकी जिस जिस क्वाड्रेंट में जो जो नहीं आ रही, जैसे साइन और कोसेकेंड आ रहा है बाकी नहीं आ रही, टेन कॉट, वो नेगेटिव है इसमें। तो हर क्वाड्रेंट में जो जो आ रही हैं सिर्फ वही पॉजिटिव होंगी, बाकी नेगेटिव। और पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव है। गॉट इट बच्चों। तो ये आप चाहे आओ सज्जनों टोर चलिए से याद रख लो, चाहे ऐड शुगर टू कॉफ़ी से आप याद रख लो। अब कहता क्या है, क्या करना है? फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। और थीटा किसके अंदर दिया हुआ है? थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। देखें तो साइन थीटा हमें क्या दिया हुआ है? साइन थीटा हमें सवाल में दिया हुआ 2/3, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा 2/3। और अब हमने सारे जो इसने जो क्वेश्चन है इसके ऑल पार्ट्स, इसमें इस तरीके से हमने जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेना है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसकी जो टर्मिनल आर्म होगी वो कहाँ होगी? वो यहाँ पर होगी। ये हमने एक टर्मिनल आर्म ले लेनी है, और जो इनिशियल आर्म होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी। तो यूं करके ये एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ थीटा होगा। अब हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि साइन होगा, कॉस होगा, जो भी होगा, इसकी मदद से हमने इसके डायग्राम को बनाना है। तो देखें साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है आपको पता है? सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस तरह? सम पीपल हैव से। गॉट इट। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें, थीटा ये है, थीटा के सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? 2
और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 3, ये हाइपोटेनियस आ गया। हमें ये नहीं पता तो ये बेस नहीं पता, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख लें, एक्स लिख लें, जो भी आप बी लिखना चाहें आप बी भी लिख सकते हैं, बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है। तो जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने ये बी पहले बेस को फाइंड करना है। जब हमारे पास ये तीनों साइडें आ जाएंगी फिर हम आसानी से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम पहले ये लगाते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम पुल होता है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें। पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, आपने वो पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड लिख लें या परपेंडिकुलर लिख लें, एक ही बात है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये हाइपोटेनियस है तो ये आ गया हाइपोटेनियस की जगह 3, ये 3 का स्क्वायर, बेस क्या है बी, ये बी का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ से बी कैलकुलेट करना है, बी फाइंड आउट करना है। तो देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी स्क्वायर ये इधर एज इट इज लिखा रहना है, 4 पे इधर ले माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 निकाले 5, ये आ गया 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब हमने बी कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो मैं ये इधर ले रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी का बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट कर दें तो बी क्या निकल आएगा आपके पास, प्लस माइनस के साथ 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट का। लेकिन उसने हमें कहा है कि थीटा किस में लेना है, हमने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ऑल पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो हमने माइनस को क्या कर देना है इग्नोर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस का स्क्वायर रूट 5, यानी कि खाली बी जो है वो स्क्वायर रूट 5 लिख लेंगे। तो ये अभी हमारे पास बी निकला है, गॉट इट। अब हम इस डायग्राम की मदद से बकिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। अब हमें स्टूडेंट्स साइन थीटा उसने पहले से दिया हुआ है, तो साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट थीटा। तो पहले हम कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोसेकेंट थीटा हाँ इसको क्या करेंगे डायरेक्ट उल्टा आके लिख देंगे, इसकी वैल्यूज ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर लिख देंगे। तो 3 नीचे है ऊपर आ जाएगा और 2 ऊपर था नीचे आ जाएगा। तो ये कोसेकेंट थीटा आपके पास निकल आया। अब हमने बाकी कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा हम डायग्राम से निकालेंगे। कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। सी से करली, बी से ब्राउन, एच से हेयर, करली ब्राउन हेयर और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइट, गॉट इट। अब बेस हमें क्या दी हुई है देखें, बेस अभी हमने कैलकुलेट किया क्या स्क्वायर रूट 5, तो हम यहाँ बेस की जगह क्या लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ 3, तो ये आ गया। तो कॉस थीटा फिर क्या निकला है हमारे पास बच्चों स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब कॉस का उल्ट आप लोगों को पता है कि वो क्या होता है, कॉस का उल्ट होता है सीकेंड थीटा, SEC, ठीक है। तो सीकेंड थीटा, सीकेंड पूरा लिखें या SEC लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीकेंड थीटा क्या होता है कॉस का उल्ट, तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिखते हैं, 3 ऊपर लिख दें और ये स्क्वायर रूट 5 जो ऊपर आ रहा है ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या निकल आया सीकेंड थीटा भी निकल आया, गॉट इट। अब इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करूँ इस डायग्राम की मदद से, ये यहाँ पर थीटा है हमारे पास, तो टेन थीटा क्या होता है थ्रू प्रॉपर प्रेसिंग, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है देखें, ये 2 हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये आ जाएगा 2 परपेंडिकुलर का, और बेस क्या आ रही है स्क्वायर रूट 5 के लिए स्क्वायर रूट 5। तो टेन थीटा फिर क्या निकल आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, गॉट इट बच्चों। अब हमने टेन के बाद क्या निकालना था कॉट, तो कॉट क्या होता है कॉट थीटा टेन थीटा का उल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही हम इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 5 ऊपर लिख देते हैं और 2 नीचे लिख देते हैं, तो ये कॉट थीटा आ गया। क्योंकि टेन और कॉट क्या होते हैं एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है नीचे लिखी हुई को ऊपर लिख दें, ऊपर लिखे हुए को नीचे लिख कर। तो ये आपके पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आई। साइन उसने दी हुई थी, बाकी 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमने 5 निकाली, गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो कॉस थीटा हमने लिख लिया 3 डिवाइडेड बाई 4, और कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई एच से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब हमने इसकी डायग्राम पहले क्वाड्रेंट में बनानी है, क्यों क्योंकि थीटा कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसने सवाल में दिया हुआ है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में यूं करके हमने एक डायग्राम बना ली, ये टर्मिनल आर्म बना ली, और इनिशियल आर्म हमेशा कहाँ पर होती है एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होती है। तो ये हमने इसकी डायग्राम बनाई, ये थीटा आ गया,
अब बेस क्या है, हमें दी हुई है 3, तो ये बेस आ गई और हाइपोटेन्यूस ये हुआ 4। अब हमने परपेंडिकुलर निकालना है, ये पी हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करवाएं तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस देखें क्या दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर और थीटा के दरमियान में जो होती है साइड ये बेस, और ये जो इंक्लाइंड होती है ये सबसे बड़ी वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है, फिर 4, या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू बेस आपको कितने दी हुई है, ये बेस है, तो बेस दी हुई है 3, ये 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो उसकी जगह हम पी ही यूज़ कर लेंगे। आप एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें, वाई कर लें, जी कर लें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आ रहा है, मैंने पी यूज़ किया है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी का स्क्वायर, हमने पी निकालना है, ये 9 के इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 9 इधर से जब इधर आएगा तो ये -9, ये इज इक्वल टू एज इट इज़ ये पी स्क्वायर एज इट इज़। गॉट इट बच्चों। अब 16 में -9 करें तो आपके पास 7 बचता है, पी स्क्वायर क्या निकला है 7, तो पी स्क्वायर को इधर लिख लें, 7 को उस तरफ लिखा रहना दें। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले आए, तो जब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो पी आपके पास फिर क्या निकल आएगा, स्क्वायर रूट का 7। गॉट इट बच्चों। अब हले कॉस की मदद से हम क्या निकालेंगे, कॉस का उल्ट यानी कि सीकेंट थीटा। तो हम लिख लेते हैं कि जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्ट यानी 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। और आप यहाँ पर कॉस की वैल्यू लगा रहे हैं, कॉस क्या आ रहा है 3/4, ये 3 डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में 3/4 आ रहा है, इसमें ये 4 उलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो देखें क्या निकल आया, सीकेंट थीटा आपके पास निकल आया 4 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा 3/4 था, सेकंड 4/3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि सेकंड कॉस का उल्ट होता है, तो आप लिख दें सेकंड थीटा इज इक्वल टू 4 को नीचे था ऊपर लिख दें और 3 ऊपर है यहाँ पर या नीचे लिख दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट बच्चों। तो सेकंड कॉस और सेकंड निकल गए। अब हमने क्या निकालना है, साइन थीटा। तो ये डायग्राम की मदद से अब हम साइन थीटा निकालते हैं। देखिए तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये हमें किस तरह पता, क्योंकि हमने फार्मूला याद किया हुआ सम पीपल हैव, तो साइन एक्स साइन पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस। तो अब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर ये हमने कैलकुलेट किया हुआ। परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 7, तो ये स्क्वायर रूट 7 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस क्या है 4, तो ये 4 आ गया। तो साइन थीटा फिर क्या निकल आया हमारे पास, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। बट बच्चे अब साइन का उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट। तो लिख लेते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 नीचे आ जाएगा, तो ये कोसेकेंट थीटा का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कितनी होगी, 4 हो गई, कॉस सिकेंड साइन और कोसेकेंट, टेन और कॉट रह गई। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7 है और बेस क्या है 3। तो टेन थीटा पे क्या निकल आएगा, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। और कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्ट होगा। तो कॉट थीटा में हम क्या लिखा, 3 नीचे है ऊपर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 7 ऊपर है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये कॉट थीटा निकल आया। कॉट बच्चों। तो ये हमने 6 की 6 वैल्यूज़ निकाल ली, 1 2 3 4 5, और ये जो हमें कॉज उसने खुद से सवाल में दिया हुआ था, तो टोटल ये 6 निकाली, तो ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, और ये पी से ब्रशिंग यानी कि बी से ये क्या हो जाएगा बेस। तो अब हम इसकी डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं, देखें किस तरीके से बनेगी। ये हमने एक टर्मिनल आर्म बना लेनी है, और इनिशियल आर्म हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगी, ठीक है। ये इनिशियल आर्म, अब ये एंगल है थीटा, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर और बेस। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 2, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, तो ये एच हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम लिख लेते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या अल्टीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूस नहीं पता तो हमने एच कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ये एच का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। बेस हमें क्या दी हुई है 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ 1। ये हमें किस तरह पता लगा कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो थीटा के साथ आ रही होती है वो बेस होती है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है या इंक्लाइन साइड होती है वो हाइपोटेनियस ओपीएस को हमने वैल्यूज लगा दी हाइपोटेनियस की, बेस एंड परपेंडिकुलर की। गॉट इट बच्चों। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इन स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर ये एज इट इज आ गया हमारे पास। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो एच का स्क्वायर हमारे पास क्या निकला है 4 + 1। अब हम एच का स्क्वायर एच कैलकुलेट करते हैं तो 4 + 1 5। तो एच किस तरह निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एच क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया बच्चों, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में डायग्राम थी और पहले क्वाड्रेंट में सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए माइनस लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने जवाब पॉजिटिव ही निकाल। ठीक है बच्चों। अब हमें tan थीटा दिया हुआ है, हमने पहले tan से cot थीटा बना लेते हैं। तो cot थीटा क्या होता है, tan का उल्ट। तो 2 नीचे है ऊपर लिख दें, और ये 1 यहाँ ऊपर आ रहा है यहाँ पर नीचे। तो डिवीजन में 1 लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो cot थीटा क्या निकल आएगा 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब बकिया वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ डायग्राम से। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ 1 और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट 5। तो हाइपोटेनियस क्या निकल आएगा स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास साइन थीटा निकल आया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। गॉट इट बच्चों। अब इसी साइन थीटा का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंड थीटा। तो हम लिख लेते हैं कि कोसेकेंड थीटा क्या होगा, इसको उल्टा आ रहे हैं। स्क्वायर रूट 5 नीचे है ऊपर आ जाएगा, और 1 ऊपर था नीचे, तो डिवीजन में लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आंसर आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, कॉस थीटा और सीकेंड थीटा। तो कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस हमें क्या दी हुई है 2, और हाइपोटेनियस क्या निकला स्क्वायर रूट 5। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 5। तो कॉस थीटा क्या निकला है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। और कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा किस तरह निकलेगा, ये वैल्यू नीचे वाली को ऊपर लिखने और ऊपर वाली को नीचे लिखते हैं। तो गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद 4 पार्ट डिस्कस करते हैं। 4 पार्ट में हमें दिया हुआ है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो सीकेंड थीटा किसका उल्ट होता है, वो कॉस थीटा का उल्ट होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब सीकेंड के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो जब इसको कॉस थीटा बनाएंगे तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी। 1 नीचे है 1 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर है 3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकला है 1/3। अब कॉस के लिए हम ये डायग्राम बना लेते हैं। देखिए तो कॉस का क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास ये क्या बनेगी, ये यूं करके ये हमारे पास बेस आ जाएगी। तो ये बेस 1 है और हाइपोटेनियस क्या है 3। परपेंडिकुलर हमने निकालना है ये। ठीक हो गया। तो हम दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया। तो लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। अब हाइपोटेनियस क्या है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इंक्लाइन साइन क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 3। ये 3 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितनी दी हुई है आपको 1 दी हुई है ये, तो बेस की जगह 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो उसकी जगह p यूज़ किया है मैंने। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, x y z जो आपका दिल करे। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस p का स्क्वायर। ये 1 इधर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 9 - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। 9 में से 1 निकाले 8 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब p हमने निकालना है तो पी स्क्वेयर को पहले इधर लिख लें, 8 जो था वो इधर लिख लें। p निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर रूट के। ठीक है बच्चों, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, p इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 8। स्क्वेयर रूट 8 को सॉल्व करें यहाँ। स्क्वेयर रूट 8 क्या होता है 4 × 2, 4 2 ज़ार 8 होता है। अब 4 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें बच्चों, और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर कैलकुलेटर क्या देगा 2 देगा, और ये मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ये एज इट इज। तो इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये क्या निकल आएगा p निकल आएगा आपके पास परपेंडिकुलर। गॉट इट बच्चों। तो p क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने सेकेंड थीटा और कॉस थीटा तो पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो फिर क्या रह गया साइन कॉस टेन और कॉट। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें तो साइन थीटा हम लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट 2, ये दिया हुआ 2 स्क्वायर रूट 2। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ 3,
तो साइन थीटा का फिर आंसर क्या निकल आएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट बच्चों, ये साइन आ गया। अब साइन के बाद हमारे पास साइन का उलट क्या होता है, उल्ट वैल्यू रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा में क्या होगा, ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, ये जो ऊपर लिखा हुआ 2 स्क्वायर रूट 2 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास निकल आया। अब रह गया टेन और कॉट। तो टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है देखें, 2 स्क्वायर रूट 2 हमने निकाला है और बेस क्या है 1 है। तो डिवीजन में 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। गॉट इट बच्चों। और टेन का उल्ट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या होगा, टेन था 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, तो कॉट में उलट होगा, 1 ये नीचे था ऊपर आ जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट को ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 ये कॉट थीटा निकला है। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज जो निकालने तो हमने निकाल ली, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब देखें फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेपरेट कर लें डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 सेपरेट कर लें। जब दो नंबर पे डिवाइड हो रहा हो स्क्वायर रूट, तो ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं और नीचे वाले पे स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। अब पहले हम कॉट थीटा से टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट का उल्ट। तो ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 ये ऊपर आ जाएगी, और ये जो स्क्वायर रूट 3 नीचे ऊपर लिखा हुआ था ये नीचे आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास टेन थीटा निकला है। अब इस टेन थीटा से हम आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। तो क्या होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 और बेस दी हुई है स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेनियस नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करना है। गॉट इट बच्चों। तो वो किस तरह निकलेगा, पैथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो लिख लेते हैं, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस नहीं पता तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, h, और h का स्क्वायर है ये स्क्वायर। बेस क्या दी है स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हमने h कैलकुलेट करना है। ये h का स्क्वायर फिलहाल एज इट इज लिखा रहने ने, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो क्या बच गया 3 प्लस ये 2। तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो h स्क्वायर फिर हमारे पास क्या निकल आया 5। गॉट इट बच्चों। अब h निकालना है तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट, इधर h का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो h क्या निकला है स्क्वायर रूट 5। अब हमें कॉट थीटा उसने दिया हुआ था स्क्वायर रूट 3/2, और tan हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसको उल्टा के स्क्वायर रूट 2/3 या इकट्ठा करके लिखें तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब बकिया जो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस सीकेंड कोसेकेंड वो हम इस डायग्राम से निकालेंगे। किस तरह देखते हैं, तो सबसे पहले साइन थीटा हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर डायग्राम में क्या दिया हुआ है देखें, स्क्वायर रूट 2 परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और फिर नीचे क्या आ रहा है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है देखें स्क्वायर रूट 5, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दें और 2/5 लिख दें, तो ये भी ठीक है। और अलग अलग अगर आप स्क्वायर रूट 2/5 लिखना चाहें वो भी ठीक है। तो ये साइन थीटा का आंसर आ गया। और साइन थीटा का उल्टा आपको पता है क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा। इसको अगर इकट्ठा करके लिखना चाहें ना तो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कोसेकेंट थीटा निकल आएगा स्क्वायर रूट डाल के ऊपर 5 नीचे 2। व्हाट इट बच्चों। तो ये साइन और कोसेकेंट निकल आया। आप कॉस और सेकेंड निकालते हैं। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। बेस हमें कितनी दी हुई है, स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, तो बेस की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 5 निकाला है हमने, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो कॉस थीटा का हमारे पास फिर क्या आंसर आ जाएगा, अगर इकट्ठा करके लिखें 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। व्हाट इट बच्चों। और कॉस का उल्ट क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा में 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास सेकेंड थीटा भी निकल आया। तो ये हमारी 6 वैल्यूज़ पूरी होगी। गॉट इट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।